हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा घातांक एवं घात के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने 3 वीडियो में क्लास 7 के पूरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और जो नियम होता है उसको मैंने प्रूव करवा दिया है। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि 8 क्लास में घातांक और घात में पढ़ना क्या है और उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में मैं पूरा नियम बता देता हूं कि क्या है नियम, उसका एग्जांपल बता दूंगा। कल जो है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट 8 क्लास का पूरे अच्छे तरीकों से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने 7 क्लास में पढ़ा क्या था। 7 क्लास में पढ़ा था कि अगर 2 का पावर 3 है तो 2 को हम 3 बार लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 8 आता है। 2 गुने 2 4 दूनी 8। अगर 2/3 का पावर 2 है, इसका मतलब है कि 2 का भी पावर 2 है और 3 का भी पावर 2 है। इसको हम लोग लिख सकते थे 2 गुने 2 बट्टा 3 गुना 3, मतलब 3 2 बार, 2 भी 2 बार। 2 दूनी 4, 3 तिया 9। ये था 7 क्लास में। लेकिन 8 क्लास में क्या आता है कि जो परिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या है उसका पावर अगर ऋणात्मक होगा तब वैल्यू कैसे निकालिएगा। तब वैल्यू जैसे a है, यहाँ पे आपको दे देगा पावर n है तो क्या होगा। एग्जाम्पल जैसे 2 का पावर -3, x का पावर -1, y का पावर -2। तो देखिए, अगर a का पावर -n है तो इसको 1/a का पावर +n लिख सकते हैं। अगर a का पावर -n है तो हम लोग इसको 1 के रूप में +n पावर लिख सकते हैं। तो इसके अनुसार इसका क्या होगा, 1 और जो 2 के पावर -3 था वो हो गया 2 के पावर +3 हो गया। तो +3 हो गया मतलब 1/2 के पावर +3, मतलब 2 कै बार 3 बार गुना में लिख दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आंसर होगा 2 के पावर -3 का 1/8। एक और आते हैं, x का पावर -1 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/x। और यहाँ पे पावर अगर हम +1 देते भी है तो x का पावर +1 देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x एक बार ही लिखना है। अब इसको देखते हैं, y का पावर -2 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/y का पावर +2। आगे आप चाहे तो y का पावर सीधा स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है। तो आप ये समझ गए कि माइनस वाले पावर को हम लोग प्लस में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि 2 का पावर अगर -3 है तो क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 3। लेकिन अब रेशनल नंबर रहेगा तो उसको कैसे करेंगे। जैसे देखिए 4/5 का पावर अगर -2 रहेगा तो क्या करेंगे। तो इसको करने का एक तरीका है, 1/4/5 का पावर 2 होगा, बिल्कुल होगा। काहे कि -2 था, 1 मिला दिया तो +2 हो गया। जब इसको आप निकालिएगा तो 1/4 का स्क्वायर बट्टे 5 का स्क्वायर होगा। अब आपको पता है ये नीचे का दोनों बट्टा है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर चला जाएगा तो सबसे ऊपर होगा 5 का स्क्वायर, नीचे होगा 4 का स्क्वायर। इसके बाद आप 5 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 25, 4 का स्क्वायर को 16। एक और क्वेश्चन पहले ऐसा समझते फिर इसको डायरेक्ट कैसे चेंज करेंगे वो बताऊंगा। जैसे मैंने लिख दिया 3/2 का पावर -4। तो आप कहिएगा कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 में लिखेंगे ताकि जो माइनस वाला है वो प्लस में आ जाए। तो 3/2 का पावर हो गया +4। अब कहिएगा इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि a/b का पावर अगर n है
तो ए का पावर भी एन होता है और बी का पावर भी एन होता है। ये मैंने आपको नियम वाला में पढ़ा दिया था 7वीं क्लास वाला में। अब कहिएगा हमको अभी पढ़ना है तो क्या करेंगे, तो वीडियो नीचे लिंक दिया हुआ है, वो जाकर देख लीजिए ताकि आपको फिर से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 बटे 3 के पावर 4। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ फिर से लेता हूँ कि 4 बटे 5 का पावर -2 है। तो देखिए हम एक बट्टे में अब नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने तो लिख के आपको दिखा दिया। तो इसको क्या करेंगे, इसको भेज दीजिएगा नीचे और इसको भेज देंगे ऊपर। तो ये कहाँ हो जाएगा, 5/4। जब उल्टा हो गया तो पावर भी माइनस में था तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखिए अगर मैं लिखता हूं x/y का पावर -3 है तो क्या करना है, x को नीचे भेजना है, y को ऊपर भेज देना है। तो y/x पावर माइनस में था तो अब पावर प्लस में हो जाएगा। इसको भी देख लीजिए, 3/2 के पावर -4 था तो 3 को आप नीचे भेजिएगा, 2 को ऊपर भेजिएगा तो 2/3 का पावर कितना हो जाएगा, 4। और यही बात आपको यहाँ भी आया है। तो इसको आप लिख सकते हैं a/b का पावर n है, मतलब a का भी पावर n और b का भी पावर n, मतलब 2 का भी पावर 4 है और 3 का भी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके आगे कुछ हम बेसिक बात अब करते हैं। ये था आपको कि क्लास 8 में यहीं से स्टार्टिंग करना है। इसके बाद आपको मैं बता देता हूं कि -1 का पावर अगर सम संख्या है तो क्या होता है, -1 का पावर विषम संख्या है तो क्या होता है। देखिए -1 का पावर सम संख्या मतलब इवन नंबर कुछ भी हो, तो -1 का पावर अगर सम संख्या है तो आंसर प्लस में आएगा, 1 का पावर कुछ भी रखिएगा 1 आंसर आएगा। -1 का पावर अगर विषम संख्या है तो देखिए, तो -1 का पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस में आएगा और 1 का पावर कुछ भी है तो -1। जैसे देख लीजिए, -1 का पावर 402, -1 का पावर 241। तो आप कहिएगा कि यहाँ तो माइनस है, यहाँ पावर सम संख्या है मतलब प्लस आएगा। 1 का पावर कितना भी रख दीजिए आंसर 1 ही आता है। यहाँ देखिए -1 का पावर 241 जो कि एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या पावर रहेगा -1 का पावर विषम संख्या तो आंसर माइनस। 1 का पावर आप कितना भी कर लीजिएगा आंसर 1 ही आता है। तो ये भी बात आप समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि आपको क्या है, बहुत ही जरूरी है करना। मैंने घातांक के सारे नियम आपको बता दिया है, तो घातांक के नियम को यहाँ हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसका यूज यहाँ पे जरूर होगा क्योंकि मैंने पहले क्लास में आपको पढ़ा रखा है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि 4 का पावर -3 गुना 4 का पावर 3। तो आप कहिएगा कि 4 के पावर -3 है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/4 का पावर 3, क्योंकि अभी हम यही पढ़ा रहे हैं कि अगर पावर माइनस में है तो 1 के रूप में लिख के पावर प्लस में गुना 4 का पावर 3। आप तो बट्टा पर का गुना आपको पता है, एकरा बट्टा में कुछ नहीं है तो इसको इससे गुना करिए, एकरा से एकरा गुना कीजिए। तो देखिए 4 के पावर 3 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4, और 4 के पावर 3 का मतलब 4 गुना 4 गुना 4। 1 4 से 1 4 कटा, 1 4 से 1 4, 1 4 से 1 4, यानी कि 1 इसका सही जवाब हो गया। इसका और भी तरीका था, एक इसकी दूसरी तरीका देखिए, मैं बताता हूं दूसरी तरीका क्या थी। दूसरी तरीका इसी क्वेश्चन का कि 4 का पावर -3, 4 का पावर 3। मैंने बताया था कि बेस अगर सेम है और गुना में है तो पावर जुट जाता है, घातांक के नियम प्रूव भी किया था। अगर बेस सेम है पावर और बेस सेम है और गुना में है तो पावर जुटेगा। तो 4 के पावर दोनों पावर को जोड़ देंगे, -3 बीच में +3, तो क्या होगा 4 के पावर -3 +3 कट जाएगा तो 0। किसी भी संख्या का पावर 0 क्या होता है,
1 होता है। तो ये था इसका दूसरा तरीका। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी दोनों तरीका से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि 8 के पावर -4 गुना 8 के पावर 2। तो इसको आप कहिएगा 1/8 के पावर 4 लिख दीजिए, गुना 8 के पावर 2/1। हम भी कहें बिल्कुल सही बात। 8 के पावर 2 को लिखेंगे 8 गुना 8, 8 के पावर 4 को 8 4 बार, 1 2 3 4। अब काटिए, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो क्या आया, 1/8 का पावर 2 बच गया। अब इसको हम लोग को अगर ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करेंगे, तो यहाँ नीचे प्लस है, ऊपर जाएगा फिर तो क्या हो जाएगा, 8 का पावर -2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका दूसरा तरीका क्या होगा। तो देखिए दूसरी तरीका कि बेस सेम है तब पावर आपस में जुटेगा, तब पावर जुटेगा तब -4 + 2, तो 8 के पावर -4 + 2, यानी कि 4 रुपया कर्जा है, अब +2 का मतलब सधा दिया, तो सधा दिया तब भी उसके पास 2 रुपया कर्जा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 8 का पावर -2, 8 का पावर -2 आपका हो गया। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी से रिलेटेड। इसीलिए आपको घातांक के नियम जो 7वीं क्लास में पढ़ाए हैं वो आपको देखना इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन मैं अब ले लेता हूं, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बहुत ही मस्त आएगा, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन है पहला कि 2 का पावर -3 का पावर 4 है। अब कहिएगा कि ए हो मास्टर साहब आप एगो नियम पढ़ाए थे, ए का पावर m का पावर n है तो दोनों पावर के आपस में गुना हो जाता है। हम तो बात वही कह रहे हैं। तो 2 के पावर -3 को क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 2 का पावर -12 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस नियम को भी हम प्रूव करवा दिए थे आपको। चले आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन है 4 का पावर -3 गुना 5 का पावर -3। अब आपको ध्यान आया होगा कि यहाँ पावर दोनों का सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। तो एगो आप नियम पढ़ाए थे कि a का पावर n गुना b का पावर n, दोनों का पावर सेम है तो नीचा वाला दोनों के गुना करके पावर सेम लिख दीजिए। ठीक है, इसका दोनों तरीका मैं बता देता हूँ। तो 4 गुना 5 का पावर हो जाएगा -3, 4 पंचे 20 का पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे के क्वेश्चन इसी में सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है रह गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 का पावर -4 बटा 5 के पावर -4। तो आप कहिएगा कि पावर तो दोनों के सेम है लेकिन भाग में है। तो हम आपको बताए थे कि a बटा b, a का पावर n, b का पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a बटा b का पावर n। तो इसको भी क्या लिखेंगे, 3/5 का पावर -4। लेकिन कहेगा कि इसका वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो इसका वैल्यू क्या होगा वो देखिए। तो वैल्यू होगा, अभी बोले हैं अगर माइनस में है तो डायरेक्ट चेंज कर दीजिए, इसको यहाँ इसको नीचे, तो 5/3 का पावर 4। इसका मतलब 5 का पावर 4/3 का पावर 4, 5 के पावर 4 25 गुना 25 625, और ये हो जाएगा 9 के 9 को करेंगे 81। ये इसका सही जवाब, मतलब 5 को 4 बार लिख के गुना किया, 3 को 4 बार लिख के गुना किया है तो हमारा ये आया है। ठीक है, इतना बात अब हो गया। इसके बाद अब आपको एक ये भी याद कर लीजिए कि 2/3 का पावर अगर 0 है तो किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। तो ये था आपका कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और आपको जो 2 एक्सरसाइज दिया गया है, एक एक्सरसाइज बिल्कुल आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार और करवाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी से करवाऊंगा, तब आपको लगेगा कि हाँ यही क्वेश्चन सब पूरा का पूरा हमको क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि घातांक में ऋणात्मक संख्याओं का प्रयोग कर छोटी संख्या को मानक रूप में लिखना। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि अगर बड़ा संख्या दे देगा ऋणात्मक वाला तो प्लस में कैसे लिखेंगे।
जो मैं सिखाऊंगा आपको अगले वीडियो में। तो आई होप कि क्लास 8 वाला वीडियो भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लास 7 का कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप नीचे देखिए लिए होइएगा, या वहां से सीख कर आए होइएगा तो इसको देखिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जो कि हम मानक रूप दशमलव संख्याओं को लिखना सीखेंगे। आई होप कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।